हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे प्रिमिटिव सेल एंड विग्नर शीट्स सेल कि भाई प्रिमिटिव सेल क्या है और किस तरीके से आप विग्नर शीट्स से प्रिमिटिव सेल्स को ड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर? तो ये सारी बातें हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। मेरा नाम है ऋषभ कुमार। तो चलिए सबसे पहले हेडिंग डालते हैं प्रिमिटिव सेल की। ठीक है, प्रिमिटिव सेल आप किसे कहते हैं? सो प्रिमिटिव सेल से पहले अगर हम आपसे पूछेंगे कि यूनिट सेल क्या है, तो यूनिट सेल हम आपको बता चुके हैं या फिर आपको भी पता होगा कि यूनिट सेल किसे कहते हैं। बेसिकली लैटिस के एक स्मॉलेस्ट वॉल्यूम जो जुड़ जुड़ के पूरा क्या बनाता है, क्रिस्टल बनाता है, एक छोटा सा वॉल्यूम, उसे हम क्या कहते हैं, यूनिट सेल। इतनी बात समझ में आती है? ठीक है। प्रिमिटिव सेल देखो क्या है, एक तरीके से एक यूनिट सेल ही है। मतलब प्रिमिटिव सेल इज अ टाइप ऑफ यूनिट सेल, ये एक यूनिट सेल ही है। फर्क क्या है? फर्क क्या है देखो जरा, विच कंटेन ओनली वन लैटिस पॉइंट, ये सिर्फ एक लैटिस पॉइंट ही कंटेन करती है। लैटिस पॉइंट, क्लियर? मतलब ऐसी यूनिट सेल जिनका सिर्फ और सिर्फ एक ही लैटिस पॉइंट ही कंट्रीब्यूट होता है। मतलब ऐसी यूनिट सेल जो सिर्फ एक ही लैटिस पॉइंट कंटेन करती हैं, उन सारी यूनिट सेल्स को आप प्रिमिटिव यूनिट सेल्स कहते हैं। मैं आपको एग्जांपल से फिगर बना के आराम से समझाता हूं, टेंशन कतई मत लीजिए। तो देखिए ये क्या है, लैटिस है। क्या? सो लैटिस के बारे में, बेसिस के बारे में मैं बता चुका हूं। तो हमने क्या काम करा है कि ये लैटिस है, थोड़े और बना लेते हैं लैटिस पॉइंट्स। तो ये हमारे पास क्या है, एक लैटिस है। और मान लेते हैं कि यहाँ पर कुछ इस तरीके से यूनिट सेल बनी हुई है। एक यूनिट सेल है और मान लीजिए एक ये यूनिट सेल है और मान लेते हैं कि ये यूनिट सेल है। क्या? लेट्स से मान लीजिए ये यूनिट सेल है। तो यहाँ पर मैंने क्या काम करा है, 3 यूनिट सेल बनाई हैं इस लैटिस की। अब सवाल ये आता है कि कौन सी यूनिट सेल प्रिमिटिव सेल है। सेल 1, सेल 2, सेल 3। ठीक है, तो देखें जरा, सबसे पहले बात करते हैं पहली सेल की। तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर ये 4 लैटिस पॉइंट्स हैं। हर एक लैटिस पॉइंट जो होगा वो 4 यूनिट सेल के साथ कंट्रीब्यूट करेगा। देखो ध्यान से, 1, 2, 3 और उसके बाद ये 4। मतलब ये कि मैं बात कर रहा हूँ पहली यूनिट सेल की। पहली यूनिट सेल का हर एक लैटिस पॉइंट, ईच लैटिस पॉइंट एक यूनिट सेल के अंदर कितना है, 1/4 भाई, 1/4 इधर होगा, 1/4 इधर होगा, 1/4 इधर, 1/4 इधर। इतनी बात समझ में आती है? तो अगर मान लीजिए कि ये यूनिट सेल कितने लैटिस पॉइंट कंटेन करती है, सिंपली 1/4 यहाँ पर, 1/4 यहाँ पर, 1/4 यहाँ पर, 1/4 यहाँ पर। मतलब कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/4 × 4 विच इज इक्वल टू 1। ठीक है, मतलब ये कि ये जो यूनिट सेल है ये एक लैटिस पॉइंट कंटेन करती है। इसका मतलब 1 जो है वो हमारी कैसी है, प्रिमिटिव सेल है। ये हमारी प्रिमिटिव सेल है। ठीक है, क्योंकि डेफिनेशन को वो फॉलो कर रही है। सिंपल है जी। अच्छा, सेकंड की बात करते हैं। तो सेकंड की अगर आप बात करें तो अगेन हर एक कॉर्नर क्या काम करेगा, 4 लैटिस बनाएगा, मतलब 1/4 हिस्सा बनेगा। ऊपर से अगर आप ध्यान से देखें कि इस यूनिट सेल में एक बीचों बीच लैटिस पॉइंट और आ रहा है। मतलब ये कि ये जो यूनिट सेल है ये एक से ज़्यादा लैटिस पॉइंट को कंटेन कर रही है, वो दिख रहा है। देखो, एक तो यही हो गया और कुछ ये हो गए। सोचो ध्यान से, मतलब कि ये जो यूनिट सेल है, हमारी जो सेकंड जो यूनिट सेल है, ये कंटेन करती है मोर देन 1 लैटिस पॉइंट्स। ये एक से ज्यादा लैटिस पॉइंट कंटेन करती है। इसका मतलब ये एक प्रिमिटिव सेल नहीं है। ये वाली बात समझ में होती है? तो सेकंड जो यूनिट सेल है ये आपकी प्रिमिटिव सेल नहीं है। अब बात करते हैं थर्ड की। तो अगेन ये एक प्रिमिटिव सेल है, क्योंकि अगेन 1/4, 1/4, 1/4, 1/4, तो टोटल मिला के आ रहा है आपका 4। सो अगेन जो आपकी थर्ड यूनिट सेल है वो कंटेन करती है 1 लैटिस पॉइंट।
एक लैटिस पॉइंट को कंटेन करती है, मतलब आपकी ये प्रिमिटिव सेल है। इतनी बात समझ में आती है। आप देख के बता सकते हो कि कौन सी प्रिमिटिव सेल है या कौन सी प्रिमिटिव सेल नहीं है, कुछ इस तरीके से। तो ये आपका प्रिमिटिव सेल का फंडा है, ठीक है। अच्छा, और बात करते हैं इसकी। तो अगर आप इस चीज़ को ध्यान से देखें, इस चीज़ को ध्यान से ऑब्जर्व करें, तो यूनिट सेल को हम क्या ये कह सकते हैं कि वो मिनिमम वॉल्यूम है, मिनिमम वॉल्यूम यूनिट सेल है। क्या ये चीज़ कह सकते हैं? लिखता हूँ फिर बताता हूँ। इसको हटा दें क्या? चल, इसको हटा रहे हैं। मतलब क्या मैं ये लिख सकता हूँ कि प्रिमिटिव सेल इज अ मिनिमम वॉल्यूम यूनिट सेल। एक प्रिमिटिव सेल है वो सबसे छोटा वॉल्यूम होगा स्पेस लैटिस में, एरिया प्लेन लैटिस में, ठीक है। अगर आप स्पेस लैटिस देख रहे हो तो वहां पर छोटा सा वॉल्यूम बनेगा, अगर आप प्लेन लैटिस में देख रहे हो तो छोटा सा एरिया बनेगा। ये क्या है? प्लेन लैटिस है, ठीक है। ध्यान से सुने, अगर आप प्लेन लैटिस देख रहे हो मतलब आपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक प्लेन में लैटिस पॉइंट्स को बिछाया है, तब प्रिमिटिव सेल कैसी होगी? एक एरिया, एक छोटा सा एरिया। जैसे ये क्या है? एक प्लेन लैटिस है, तो ये एक एरिया है विच इज स्क्वायर, ठीक है। अगर स्पेस लैटिस की बात करी जाए तो यहां पर क्या होगा? वॉल्यूम, वॉल्यूम, ठीक है। कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए, सो अगर आप ध्यान से देखिए, मान लीजिए ये एक प्लेन लैटिस है, तो सबसे छोटा वॉल्यूम, सबसे मिनिमम एरिया, नॉट वॉल्यूम क्योंकि प्लेन लैटिस है ना इसलिए, तो सबसे मिनिमम एरिया की यूनिट सेल कौन सी हो सकती है? ऑब्वियसली बात है ये वाली हो सकती है। मतलब प्रिमिटिव सेल वाली सबसे मिनिमम एरिया कंटेन करेगी, और अगर आप स्पेस लैटिस में चले जाए तो सबसे मिनिमम वॉल्यूम कंटेन करेगी। बाकी जो यूनिट सेल्स होंगी जिनके अंदर 2 लैटिस पॉइंट्स, 3 लैटिस पॉइंट्स या एक से ज़्यादा लैटिस पॉइंट्स होंगे, तो उनका वॉल्यूम ज़्यादा होगा, उनका एरिया ज़्यादा होगा। इसका एरिया दिख रहा है यार, किसका एरिया ज़्यादा है, किसका एरिया कम है। ये वाली बात क्लियर होती है? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? बहुत बढ़िया। अच्छा जी, और बात करते हैं इसकी। हटाएं इसको। तो अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने आपको बताया था पहली वाली वीडियो में कि ये एक ओरिजिन है, इसे ओरिजिन मान लो, और ये ए वेक्टर है और ये एक बी वेक्टर है, ठीक है। ए वेक्टर बी वेक्टर जो यूनिट सेल्स के होते हैं, ठीक है, पैरामीटर जिन्हें आप कह सकते हो। सो ए वेक्टर और बी वेक्टर जो हैं इनको आप कह सकते हो प्रिमिटिव बेसिस वेक्टर। ध्यान से सुनना मेरी बात को। यहां पर मान लो लेट्स से ओरिजिन ये है, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। ए और बी वेक्टर यहां पर सिर्फ बेसिस वेक्टर है, प्रिमिटिव बेसिस वेक्टर नहीं है। क्यों? अगर एक वेक्टर्स ए और बी वेक्टर्स सिर्फ यूनिट सेल के होते हैं तो उनको हम सिर्फ बेसिस वेक्टर कहते हैं। अगर वो प्रिमिटिव यूनिट सेल के वेक्टर्स होते हैं तो उनको हम प्रिमिटिव बेसिस वेक्टर कहते हैं। समझ में आया? फंडा क्लियर हुआ जी? अरे भैया पल्ले पड़ गया यार, आसान चीज़ थी, कोई बड़ी वाली बात नहीं थी। अब इसका एरिया या इसका वॉल्यूम कितना होगा? अगर स्पेस लैटिस की बात करें तो वॉल्यूम, और प्लेन लैटिस की बात करें तो एरिया। तो मैं स्पेस लैटिस की बात करता हूँ। तो जो वॉल्यूम होता है प्रिमिटिव सेल का वो किसके इक्वल होगा? A क्रॉस B डॉट C। क्लियर हुआ? अच्छा, तो ये तो फंडा था आपका प्रिमिटिव सेल का। अब एक चीज़ और है, अब बात करते हैं कि विग्नर शीट सेल क्या है, ठीक है, उसे और देखते हैं। जल्दी से इसे नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। चलो देखो ये है क्या, ध्यान से समझो, क्योंकि होता क्या है कि हम डायरेक्ट जब इसे बुक से पढ़ते हैं ना तो समझ में नहीं आता। तो मैंने पूरी कोशिश करी है कि मैं आपको अच्छी तरीके से समझा सकूं। तो विग्नर शीट प्रिमिटिव सेल एक मेथड है। पहली बात तो ये समझो कि ये एक मेथड है। अच्छा, मेथड किस चीज़ का? मेथड है ये ड्रॉ अ प्रिमिटिव सेल ऑफ एनी लैटिस। मतलब ये कि अगर मान लीजिए आपको कोई ऐसा भी अजीबोगरीब सा या कैसा भी लैटिस दे दिया और आपसे कह रहे हैं कि इस लैटिस की प्रिमिटिव सेल को ड्रॉ करो, तब आप कैसे ड्रॉ करेंगे? तो उसको ड्रॉ करने के लिए हम इसका मेथड का यूज़ करते हैं।
मतलब जैसे फॉर एन एग्जांपल ये लैटिस पॉइंट्स आपको दे दिए मैंने, ये लैटिस पॉइंट्स हैं, ठीक है, ये क्या है, लैटिस पॉइंट्स हैं। और हमने इससे कहा, हमसे कहा गया कि इस लैटिस की यूनिट प्रिमिटिव सेल ड्रॉ करो, तो हम इस मेथड का यूज़ करेंगे। तो इसके स्टेप्स हैं। पहला स्टेप देखो क्या है, पहला स्टेप ये है कि कनेक्ट करो नियर लैटिस पॉइंट बाय या फिर ईच अदर एंड टेक आ या फिर एनी लैटिस पॉइंट एज रेफरेंस, क्लियर, या फिर ओरिजिन। मतलब आपको क्या काम करना है, कोई सा भी एक लैटिस पॉइंट ले लो, मान लो मैंने ये ले लिया, अब इससे क्या काम करना है, सारे लैटिस पॉइंट्स को ज्वाइन करना है कुछ इस तरीके से, देखो ऐसे करके। कुछ इस तरीके से हमने ज्वाइन कर दिया, पहली चीज। सेकंड, जो लाइन आई है, देखो ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये, तो ये सारी क्या है, लाइंस है। हमें क्या काम करना है, हमें टेक या फिर ड्रॉ नॉर्मल टू दीज लाइंस एट देयर मिड पॉइंट। मतलब हमें क्या काम करना है, उन लाइंस के मिड पॉइंट को ढूंढ के वहां पर नॉर्मल फेंकना है कुछ इस तरीके से। जैसे ध्यान से मान लो ये लाइन है, तो इसका मिड पॉइंट ये हो गया, ठीक है, इसका मिड पॉइंट क्या हो गया, ये हो गया। मैं दूसरे कलर से इसको कर देता हूँ, रेड से कर देते हैं, तो ये इसका मिड पॉइंट हो गया, ठीक है। और हमने क्या काम कर दिया, इससे नॉर्मल ड्रॉ कर दिया कुछ इस तरीके से। उसके बाद मान लो इसका देखो, इसका मिड पॉइंट ये हो गया और इससे हमने ऐसे ड्रॉ कर दिया। उसके बाद इसका, ठीक है, इस वाले का मिड पॉइंट ये हो गया, तो हमने इसको ऐसे ड्रॉ कर दिया, ठीक है। हमने क्या काम करा, मिड पॉइंट टच ढूंढा और उस पर नॉर्मल ड्रॉ करते चले गए। उसके बाद देखो इसका मिड पॉइंट लेट से ये रहा, तो यहाँ पर हमने ऐसे ड्रॉ कर दिया। उसके बाद ये रहा, उसके बाद मान लीजिए ये रहा, क्लियर होता है। सो कुछ इस तरीके से आप विघ्नशील प्रिमिटिव सेल बनाते हैं। तो पहला स्टेप क्या है कि आपको कोई एक लैटिस पॉइंट को ओरिजिन मान लेना है, रेफरेंस मान लेना, उससे सारे लैटिस पॉइंट्स को जोड़ना है। जोड़ने के बाद वो जो लाइन होगी उसके मिड पॉइंट में नॉर्मल ड्रॉ करने हैं, जैसे मैंने करे हैं। अब जो ये क्लोज्ड सरफेस आएगा, अब ये जो क्लोज्ड सरफेस है आपको दिख रहा है, ये वाला, ये जो एक क्लोज सरफेस आपको दिख रहा है, ये वाला, ये क्या है, इसको हम कहते हैं प्रिमिटिव सेल। अब ये जो क्लोज आया है, क्लोज्ड फिगर, इसको आप कह सकते हो प्रिमिटिव सेल, इसको आप कहते हो प्रिमिटिव सेल। तो किसी भी लैटिस का अरेंजमेंट, अगर मान लीजिए आपके पास कैसे भी लैटिस का अरेंजमेंट है, कैसे भी लैटिस का, तो आप विघ्नशील प्रिमिटिव सेल के मेथड्स को अप्लाई करके उस लैटिस का क्या निकाल सकते हो, मतलब क्या ड्रॉ कर सकते हो, प्रिमिटिव सेल ड्रॉ कर सकते हो। क्लियर होता है फंडा, समझ में आती है ये चीज़ें। सो ये आज हमने बात करी आपको प्रिमिटिव सेल की और विघ्नशील सेल की। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। थैंक यू सो मच।